हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, आज है 1 जून और हम लेकर आए हैं आज की करंट अफेयर्स। देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो जो श्रमिक है उनके लिए रोजगार योजना शुरू करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। देखिए, जो कोविड-19 महामारी फैली है, इसके कारण जो श्रमिक कुशल श्रमिक राज्य में वापस लौट रहे हैं उनको रोजगार देने के लिए ही मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु योजना को शुरू किया है। ऐसी ही एक इससे मिलता जुलता एक और नाम है, उसके बारे में बता देते हैं। समुद्र सेतु एक अभियान था जो भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था मालदीव में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। अब बात यहाँ मध्य प्रदेश की हुई है, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल लालजी दास टंडन जी है। यहाँ पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात की जाए, यहाँ कौन कौन सी योजनाएं फिलहाल चली है, हाल ही में चलाई गई, जैसे कि श्रम सिद्धि अभियान, बुखार क्लिनिक सेवा, दीदी वाहन सेवा, FIR आपके द्वार योजना, चरण पादुका पहल जो अभी हाल ही में चलाई गई थी, जिसमें जो भी मजदूर व्यक्ति जो पैदल रास्ते से जा रहे थे उनको यहाँ चप्पल दी गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। संबल योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना आदि शुरू की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसाई अर्थात भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अरुण सिंघल को। और अरुण सिंघल वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव है। फसाई की फुल फॉर्म देख लेते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में हुई थी और मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू करने वाला राज्य है उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड में जो लौटकर प्रवासी मजदूर आए हैं, जो प्रवासी लौटकर आए हैं, उनके लिए ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये योजना शुरू की है और इसके तहत युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 29 मई को। और 29 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 29 मई को ही नेपाल की तेंजिंग नोर्वे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की मेजबानी की? ये की है रूस ने। देखिए, बैठक कब हुई? ये बैठक हुई है 29 मई को। इसका आयोजन पहले कहाँ होना था? इसका आयोजन होना था रूस के मॉस्को में, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वहाँ पर इसका आयोजन नहीं हो पाया, इसलिए इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया है, जिसकी मेजबानी की है रूस ने। और भारत को प्रेजेंट किसने किया है? इसमें भारत को प्रेजेंट किया है भारत के वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने। बात यहाँ ब्रिक्स की हुई है, तो ब्रिक्स कौन कौन से देशों का समूह है? इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका 2010 में ही ब्रिक्स का सदस्य बना था। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में। बात रूस की हुई है, तो रूस के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ के पीएम है व्लादिमीर पुतिन। मुद्रा है यहाँ की रूबल। और रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है। रूस की संसद का नाम क्या है? चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है वेंकटरमणी सुमंत्रन को। तो वेंकटरमणी सुमंत्रन को एयरलाइन कंपनी है इंडिगो, इसका स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितनी रही है? ये रही है 4.2% और ये पिछले 11 वर्षों में सबसे कम रही है।
देखिए, अब तक तो अनुमान लगाए गए थे कि 2019-20 के लिए इतनी रहेगी, कोई कहता था इतनी रहेगी, लेकिन वर्तमान में ही सीएसओ ने अपने आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार 2019-20 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.2% रही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसी को बोलते हैं सीएसओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हिंदी सिनेमा के किस प्रसिद्ध गीतकार का निधन हो गया? तो योगेश गौड़, ये एक प्रसिद्ध हिंदी सिनेमा का गीतकार थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की नींव नौसेना के किस जहाज में रखी गई? ये रखी गई है आईएनएस कलिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में वाडा ने किस धाविका पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है किरणजीत कौर पर। ये एक धाविका है जिन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि इन्होंने प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया था। इसके साथ ही वाडा ने अभी हाल ही में एक डिस्क थ्रोवर खिलाड़ी है संदीप कुमारी, उन पर भी 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया था। वाडा की फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये विश्व से संबंधित है, और एक संस्था है नाडा, वो नेशनल से संबंधित है, राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर कितना जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इन्होंने उनके कुछ मानक जो थे उनको फॉलो नहीं किया है, और इन्होंने आरबीआई ने केवल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, इसके साथ साथ 2 और बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है। कौन कौन से बैंक थे? अभी हमने एक तो देखा बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है कर्नाटका बैंक जिस पर 1.2 करोड़ का जुर्माना लगाया है, और तीसरा बैंक है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, इस पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है। आरबीआई की बात है तो एक बार देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई ने अपनी हाल ही में जो रिवर्स रेपो रेट बताई थी, रेपो रेट है आरबीआई की 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, और कैश रिजर्व रेशियो है 3%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए चेस द वायरस अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ये क्या है? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया गया? वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया है 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ की राशि आवंटित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेंगलुरु के टोलाहांका फ्लाईओवर का नाम किसके नाम पर रख दिया गया है? तो जो बेंगलुरु में फ्लाईओवर है टोलाहांका, इसका नाम वीर सावरकर है, इनके नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्रम सिद्धि योजना की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? जो श्रम सिद्धि योजना है इसकी शुरुआत करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। इसके तहत घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा कि किसे रोजगार मिला है और किसे नहीं। तो वे व्यक्ति जिन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है, देखिए कोविड-19 के कारण जो मजदूर घर लौटे हैं, ये उनके बारे में बात हो रही है कि, और जिसे रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए एक रोजगार कार्ड बनवाया जाएगा और उसके बाद उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत ने हाल ही में इंडिया नामक सैन्य युद्ध खेल केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो युगांडा में भारत ने इंडिया नामक एक सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित किया है। युगांडा की बात हुई है तो इसकी राजधानी देख लेते हैं क्या है। युगांडा की राजधानी है कपाला और यहाँ की मुद्रा है सीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। देखिए जो लाख का कीड़ा होता है उसके तहत यहाँ खेती की जाती है, और इसी को वन विभाग के तहत जो वन विभाग ने प्रस्ताव दिया था उसे मंजूरी प्रदान कर दी है छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कर्नाटक मैंगो बोर्ड ने आम की फसल को ऑनलाइन बेचने के लिए किसके साथ समझौता किया है?
तो फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है कर्नाटक मैंगो बोर्ड ने। जो किसानों की फसल थी, आम की फसल, उसको ऑनलाइन बेचने के लिए ही ये समझौता किया गया है। बात फ्लिपकार्ट की हुई है तो फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसके सीईओ है कल्याण कृष्ण मूर्ति। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ किए। आपको कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।